हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या यहाँ पे बाइनेंस भागने वाली है? क्या यहाँ पे बाइनेंस वापस से बैंकरप्ट होने वाली है? जी हाँ, क्योंकि सोर्सेज वापस से वही हैं जो कि पहले हुआ करती थी। और पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंसर है वकार ज़का, वो ये फर्ड जो है आवाम के अंदर जो है वो लेकर आए। तकरीबन मैं दोपहर 2 बजे उठा हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे मैं मार्केट अपडेट्स डालकर सोता हूँ। तो सुबह फिर मैं जब दोपहर को 2 बजे मेरी आंख खुली, लाइक ऑलमोस्ट 350 मैसेज था। और वो मैसेज यही था कि क्या मुबशिर भाई, यहाँ पे बाइनेंस बैंकरप्ट होने वाली है, बाइनेंस भागने वाली है। क्योंकि इस बंदे ने कहा लोगों को इतना डराया हुआ था कि लोग एक्चुअल में अपने पैसे जो थे वो सबने विड्रॉ कर लिए। ऑलमोस्ट 70-60% लोगों ने डर के मारे जो है वो विड्रॉ कर लिया। देखो, ये चीज जो है ना कोई नई नहीं है। अभी बुल मार्केट आई है और बुल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा नया बंदा आता है, तो उस रिटेलर को बस पैनिक कराना है। ठीक है, लास्ट टाइम ये कब हुआ था हमारे पास? तकरीबन ये अभी से नहीं चल रहा है, ये 1 साल से चलता हुआ आ रहा है। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। लाइक जब बीटीसी आपके पास 16 के पर था, जब एफटीएक्स नया नया बैंकरप्ट हुआ था, बीटीसी क्रैश होकर 21 से तकरीबन 15 पर गिरा था, 14 तक भी आ गया था रातों रात कहीं कहीं एक्सचेंजेस के ऊपर। उस वक्त ये कह रहे थे कि एफटीएक्स भागी है ना, अब यहाँ पर बाइनेंस भी भागेगी, लिख कर ले लो। उस वक्त आवाम इतना डर गई थी, इतना डर गई थी। और यही एक बॉटम की निशानी होती है कि हर कंट्री से ये फेमस और पेड इन्फ्लुएंसर्स जो है वो हायर किए जाते हैं, और उनको स्पेशली कहा जाता है कि आपको आवाम को फुल फेयरफुल बनाना है। मतलब आवाम को इतना डराना है कि यहाँ पे बाइंग ना कर सके, बल्कि उन्होंने जो होल्डिंग्स की हुई है वो भी हमें सस्ते में बेचते हैं। किनको बेचते हैं? वेल्स को, जो कि यहाँ पे आपसे बाइंग करती हैं आपको पैनिक करा कर। ठीक है, इवन कि जब बीटीसी वाज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट $36,000 इन दिसंबर, इन्होंने वापस एक फंड लेकर आया था। तकरीबन आप देखें, मैंने टेलीग्राम पर लास्ट मेरी तकरीबन 3-4 महीने पुरानी पोस्ट है कि बाइनेंस इज सेफ और नॉट डेली बेसिस के ऊपर। उस वक्त मैंने एक वीडियो भी डाली थी और मैंने थोड़ा सा इनको यहाँ पर जो है वो कहा था कि पैसे नहीं आ रहे, काम करता हूँ, बीटीसी 15 के पे ट्रेड हो रहा है, आवाम में फंड डालता हूँ, बाइनेंस भाग जाएगी और बिटगेट एफिलिएट से थोड़ी सी अर्निंग कर लेता हूँ, जो कि सिंपल सीन है। अब इन्होंने एक सोर्स डाली है। देखो, एक चीज मैं आपको बिल्कुल फैक्ट्स के साथ बताऊंगा कि एक हसद और जलन नाम की भी एक चीज होती है। ठीक है, मैं किसी देखो एक्सचेंज के साथ नहीं हूं। मैं अगेन कह रहा हूं, देखो मैंने तकरीबन बहुत पहले से, तकरीबन ये दिसंबर की पोस्ट आप देख रहे हो, मेरा बहुत पहले से पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई भी एक्सचेंज जो है ना वो सेफ नहीं है। आई डिवाइडेड माय पोर्टफोलियो मैक्सी, कुकॉइन, बाइनेंस, और 75% मेरा वॉलेट में रहता है। वॉलेट्स क्या होता है? जो आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स होते हैं जो कि एक्सचेंज से लिंक्ड नहीं होते हैं। तो मैंने ये कहा कि मैंने अपने एक तो फंड्स जो है वो ओवरऑल जो है वो डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, और 75% जिससे मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग करता हूँ या कुछ चीज़ मैंने होल्ड की हुई है उसको मैं अपने वॉलेट्स के ऊपर स्टोर करता हूँ, क्योंकि एक्सचेंज का कुछ पता नहीं होता, क्रिप्टो स्पेस में किसी का कुछ पता नहीं होता। लेकिन एक चीज़ एक बंदा पिछले 1 साल से कहे जा रहा है जो कोई सेंस भी नहीं बनाती, और इस बार इन्होंने जो सोर्स दी है वो ये सोर्स दी है कि तकरीबन 5 महीने पुरानी इन्होंने कोई आर्टिकल उठाकर डाला, कोई न्यूज़ उठाकर डाली जिसके ऊपर 18-20 हज़ार कुछ व्यूज़ हैं। मतलब बाइनेंस जिसके डेली यूजर्स जो है वो लैक्स में, मतलब मिलियंस के अंदर उसके डेली यूजर्स हैं, और इतनी बड़ी न्यूज़ आएगी तो लोग देखेंगे नहीं क्या? तो उन्होंने डाली हुई है और तकरीबन कह रहे हैं कि यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, ये तो बहुत पहले से बाइनेंस वहाँ पे नहीं है। ठीक है, वहाँ से बाइनेंस हटी, वहाँ पे उनकी कुछ दूसरी एक्सचेंजेस हैं क्योंकि बाइनेंस वहाँ पे रेगुलेट नहीं हो सकी। ठीक है, तो ये इस बात को तो करीबन 5-6 महीने हो गए, और इसके बाद तो इन्होंने जो यहाँ पे सीजी थे जो कि एक्स सीईओ थे उनको भी हटा दिया बाइनेंस ने। और यहाँ पर अगर हम देखें, जब किसी कॉइन के ऊपर देखो, जब लूना के ऊपर फंड्स चले थे ना और लूना एक्चुअल में मुसीबत में था, ठीक है, तब क्या हुआ? लूना आपके पास बैंकरप्ट हुआ और तकरीबन इसकी प्राइस जो थी वो विद इन अ डे $100 से फॉल होकर आपके पास 100% क्रैश कर गई। ठीक है, लेकिन बीएनबी के केस में ये हो रहा है कि जब से उन्होंने सीजी को हटाया है तब से यहाँ पे बीएनबी की प्राइस ने मोमेंटम पकड़ा है। तकरीबन अक्टूबर की डेट थी जब सीजी ने यहाँ पे डिनाई किया था और फाइन कुछ लगा था। इसके बाद से सीजी को हटाया और बीएनबी ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के सबसे ज्यादा करीब है ये कॉइन। लाइक डॉट XRP पुराने जो कॉइन्स थे, तकरीबन अगर हम कहें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से बीएनबी जो बाइनेंस जो है वो तकरीबन अगर हम यहाँ पर चलकर देखते हैं तो लाइक ऑलमोस्ट अगर आप जाकर देखेंगे तो सिर्फ 6-7% वो दूर है। ठीक है, जो कि किसी भी टाइम अपना ऑल टाइम हाई अचीव हो सकता है। बल्कि अगर आप इसके अगेंस्ट एक कॉइन देखें, जो बंदा ये फंड चला रहा है, आप उसका कॉइन जाकर देखें, इवन के बुल मार्केट है, शिप कॉइन तक पंप हो गया, लेकिन ये कॉइन स्टिल जो है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये कॉइन स्टिल अपनी रेंज से जो वो 93% डंप है। मतलब आपने लोगों को क्या कहा था कि ये कॉइन नेक्स्ट इथेरियम बनने जा रहा है, मुझे स्टिल याद है, तो इसके ऊपर पैसा लगाकर भूल जाओ, छोड़ दो इसके ऊपर। लोगों ने पैसा लगा दिया और मैं लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ जो कि मेरे पास आते हैं कि सर हम तबाह हो गए, हमने 40 सेंट्स पर उठाया था या हमने 30 सेंट्स के ऊपर उठाया था, फिर इतने ऊपर से बाय करवाकर जब छोटी मोटी विक्स लगती हैं तो उसकी ये लोग मार्केटिंग करते हैं। तो देखें, आपके सामने चीजें, आप चीजों को थोड़ा सा देखकर चलें। जो न्यूज़ जो ऑथेंटिक सोर्स ही लेकर आए वो 5 महीने पुरानी इन्होंने न्यूज़ दी है जिसके ऊपर कोई खास ना व्यूज है, और अगर ऐसी कोई चीज होती तो अभी होता। देखो, मैं ये नहीं कहता कि बाइनेंस मतलब सेफ है, बिल्कुल चिल सीन है। देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल है। एक्सचेंज जो है ना वो
किसी की पुप्पी का बेटी नहीं है। एक्सचेंज कभी भी आपका भला नहीं चाहेगा, फिर चाहे वो बाइनेंस हो, कुकॉइन हो, मैक्सी हो, बिटगेट हो, बिंगेक्स हो, कोई भी एक्सचेंज हो, वो सेफ नहीं आपके पास। ठीक है, अगर एक बड़ी अमाउंट किसी एक्सचेंज के ऊपर एक साथ विड्रॉ होती है तो वो एक्सचेंज आपके पास बैंकरप्ट हो सकती है। इवन बाइनेंस के पास जो है, जब FTX के ऊपर ऑलमोस्ट $900 मिलियन के विड्रॉ हुए थे, एक्सचेंज बैंकरप्ट हो गई थी। ठीक है, बट बाइनेंस के जब फंड्स चले थे उस वक्त बाइनेंस के ऊपर $1.3 बिलियन के, मतलब ऑलमोस्ट 50% ज्यादा विड्रॉल हुए थे, लेकिन बाइनेंस जो थी वो वहां पर खड़ी रही और बाइनेंस बैन नहीं हुई, बाइनेंस बैंकरप्ट नहीं हुई। बल्कि उन्होंने क्या किया, जब देखा कि सीसी की वजह से कुछ सिचुएशंस बन रही है उल्टी, तो उन्होंने क्या किया, सीसी को एज अ सीईओ की पोजीशन से हटा दिया, दूसरे बंदे को लेकर आए और बाइनेंस अगर आप देखोगे तो डेवलप करिए। दैट्स द रीजन यहाँ पर BNB जो है वो आपके पास अपने न्यू ऑल टाइम हाई के जो है वो इस वक्त करीब चल रहा है। मार्केट आपके पास अच्छी चल रही है, लोग पैसा बना रहे हैं, और जब लोग पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी होती है, जब लास्ट टाइम बेयर मार्केट में बॉटम था तब भी इनके यही फंड्स चलते थे। जब ETF अप्रूवल से पहले BTC 36 के 35 के ऊपर चलता था दिसंबर में, तब भी इनका यही सीन थे। और अब जब बुल मार्केट और एक्चुअल ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है तब भी इनके जो है वो यही सिलसिला है। अभी हैविंग भी नहीं हुई बिटकॉइन की, हैविंग होगी इसके बाद तो आपको पता है क्या होता है, मतलब BTC की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, ETF वगैरह सब इसके अंदर रहना है। तो जस्ट इमेजिन व्हाट्स गोना हैपन। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको ये करना है कि जिन पैसों से आप डेली बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं ना, आपको सिर्फ वही पैसा अपने एक्सचेंजेस के ऊपर रखना है। ठीक है, फिर वो कोई भी एक्सचेंज हो, चाहे वो मैक्सी हो, बाइनेंस हो, कुकॉइन हो। ठीक है, और जिनको आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, जैसे PHB कॉइन था जिसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया था, उसका जो मैंने जितना भी फंड था वो सारा का सारा मैंने अपने वॉलेट के ऊपर रखा हुआ था, और जब मुझे सेल करना था मैं वापस एक्सचेंज के ऊपर ले आया और मैंने सेल कर दिया। पर्सनली मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि बाइनेंस के साथ कुछ इशू होने वाला है, क्योंकि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं कह रहा है, ये तकरीबन 2 साल से इन्होंने यही रोना लगाया हुआ है कि बाइनेंस यहाँ पे भागने वाली, क्योंकि इनके कुछ पर्सनल इशूज है बाइनेंस के साथ। 2 इशूज है, पहला इशू ये कि इनका टप कॉइन जो था वो बाइनेंस ने लिस्ट नहीं किया था, और इसके बाद वकार जगह ने सीजी के साथ जो तस्वीर लगाई थी, तो सीजी ने एक पोस्ट डाली थी कि अगर मैं किसी स्कैमर के साथ तस्वीर खिंचवा रहा हूं, इट डजंट मीन कि मैं उस स्कैमर के साथ हूं। ठीक है, और क्लियर अल्फाज जो थे वो उन्होंने वकार जगह को कहे थे, और फिर बाइनेंस ने उनका जो है वो टोकन जो है लिस्टेड वो डिसअप्रूव कर दी थी, और फिर इसके बाद उनकी कोई एक बड़ी लिक्विडेशन पोजीशन थी जो कि यहाँ पे इनको मैनिपुलेट कर दिया गया था। तो इसके बाद से उनके ये फंड जो है वो चलता रहता है। बाय द वे मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो फैक्ट है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। आवाम मासूम है, आवाम को बराए करम डराओ मत यार। ठीक है, अगर कोई बंदा पैसा कमा रहा है, देखो सबसे पहले चीज क्रिप्टो पूरी रिस्की है। आपको पता है BTC किसने बनाया? नहीं ना, सतोशी नाकामोटो। 11 साल से वो बंदा किसी को दिखा नहीं है, कौन है वो बंदा, क्या पता वो बंदा मर गया हो, क्या पता वो बंदा कभी भी अचानक से सामने आकर वो बोल दे कि ये मैं हूं और मैंने तकरीबन एक स्कैम बनाया था। तो BTC भी कभी कभी गिर सकता है। ठीक है, कुछ भी नहीं पता इन चीजों का, क्योंकि क्रिप्टो के पीछे कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है आपके पास। आप इसके अंदर आए तो कश्तियां जलाकर आए। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज, फॉरेक्स सब मार्केटों से 10x ज्यादा रिस्की है ये। तो पूरी क्रिप्टो इस तरीके से रिस्की है। डर लगता है, छोड़ दो ट्रेडिंग, बट यहाँ पर इस तरीके के फंड्स आते रहते हैं। ये बेयर मार्केट में भी आया करते थे, बुल मार्केट में आपके पास ऑल्ट सीजन अच्छा चल रहा है, चीज अच्छी पंप हो रही है, तो ये फंड्स वापस आपके पास जो है वो अगेन आना स्टार्ट हुआ है। मैं सिंपली बताऊं, मेरे फंड्स जो है वो डिवाइडेड हैं, और एक्सचेंजेस के ऊपर मैं तकरीबन वही पैसा रखता हूं जिससे मैं डेली ट्रेडिंग करता हूं या स्विंग्स बनाता हूं अपने। बाकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स जो है, जैसे CTX हमने उठाया था, NFP हमने उठाया था, जो कि हमें बहुत प्यारा प्रॉफिट भी दे रहा है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम सिग्नल्स प्रोवाइड करते हो। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सिंपल सा सीन है। ठीक है, चल रहा बाय द वे, अगर ऐसा कोई सीन होता है तो तुम लोगों को अलर्ट कर दिया जाएगा। एक्सचेंजेस के कोई भी एक्सचेंज हो, अपने फंड जो है वो आप डिवाइड करो। इवन कि आप USDT में भी ना रहो, आप USDC, FDUSD, USDT, इन तीनों में अपने स्टेबल जो है, ये जो USD पैकेज जो स्टेबल है, आप उनको भी डिवाइड करके रखें। क्योंकि USTC का सीन आपके सामने, लूना का जो स्टेबल कॉइन था वो भी बैंकरप्ट हो गया, तो लोगों के कितनी होल्डिंग्स चली गई थी। तो आप एक स्टेबल में भी अपने पैसा ना रखो। ठीक है, आप उसको डाइवर्सिफाई करो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, और लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स जो है वो आप अपनी वॉलेट में रखो। आई होप आपको सब चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।